ताउते चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र, गुजरात, दमन-दीव और दादर नागर हवेली राज्यों के साथ बैठक कर चुके हैं और बैठक में चक्रवात से निपटने और तैयारियों की समीक्षा की गई और चक्रवात प्रभावित राज्यों को गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही चक्रवात के समय लोकल बॉडीज सक्रिय रहें। इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान से बचाने के लिए राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं। ताउते चक्रवात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि किसी भी समय एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ की अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकारें तुरंत केंद्र से संपर्क करें। राज्य और केंद्र सरकार दोनों साथ मिलकर इससे निपटेंगे। तो चक्रवात तूफान को लेकर कल प्रधानमंत्री ने भी अहम बैठक की थी। आज गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात है, दमन-दीव सभी के साथ चर्चाएं हुई हैं। हालांकि तमाम तटीय इलाकों पर एनडीआरएफ की टीमें कल से ही मुस्तैद हैं। इस बीच गृह मंत्री ने कहा है कि नेवी, एयरफोर्स की मदद भी अगर लेनी पड़े तब भी तैयारी पूरी है। सभी को अलर्ट पर रखा गया है, बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। गृह मंत्री ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि अगर कहीं भी राज्यों को जरूरत पड़ती है एयरफोर्स या फिर नेवी की तो तुरंत संपर्क किया जाए। कंट्रोल रूम बनाने का मकसद यही है कि तालमेल सही तरीके से हो। केंद्र और राज्यों का तूफान से निपटने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो ताउते चक्रवात तूफान से निपटने के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हालात अलग अलग जगहों के कैसे हैं। गुजरात में लगातार भारी बारिश, गोवा में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा कल खबर है कि गुजरात के तट से टकरा सकता है ये तूफान। सौराष्ट्र, कच्छ के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सौरभ बख्तानिया गोवा से हमारे साथ हैं, गोपी घांगर मेरे साथ इस वक्त गुजरात से मौजूद हैं, गोपी उन्नथन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और पंकज खेलकर भी मौजूद है। सबसे पहले गोपी, क्योंकि खबर जो मिल पा रही वो यही कि गुजरात के तट से सबसे पहले टकराएगा, स्थिति वहां पर कैसी है? गोपी घांगर। बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं इस वक्त हम चोरवाड़ में हैं और चोरवाड़ में आपको दिखाते हैं कि पहले तो समुंदर जो है वो काफी उफान पर है, क्योंकि जो साइक्लोन है वो 17 की रात, देर रात और 18 की जल्दी सुबह में यहाँ से टकराएगा और वेरावल के पास ये टकराएगा। यानी ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वहां से करीब 5 किलोमीटर आगे की साइड पे। तो माना जा रहा है कि उस वक्त यहाँ पे तेज हवा चलेगी। 160 से लेके 180 तक की प्रति घंटे की स्पीड से ये हवाएं चलेगी। साथ ही मौसम विभाग ने गुजरात के अलग अलग जो 14 जिले हैं वहां पे इसके सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई है। तो गुजरात सरकार के जरिए भी इन 14 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की करीब 30 से ज्यादा टीमें इन सभी जो समुद्री किनारे वाले इलाके हैं वहां पे तैनात कर दी गई है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर यहाँ पे साइक्लोन जो है वो वेरावल की जगह अगर भावनगर की साइड पे टकराता है तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो आगे यानी अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे जो इलाके हैं वहां पे देखने मिलेगा। तो वहां पे भी एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। साथ ही कोस्ट गार्ड जो है वो लगातार पिछले 2 दिनों से मछुआरों को ये वार्निंग इश्यू कर रहे हैं कि वो जो अपनी अपनी नाव है उसे किनारे पे ले जाए। आपको दिखाती हूँ कि चोरवाड़ का जो कि किनारा है यहाँ पे जितने भी मछुआरे हैं उनकी सबकी नाव अब किनारे पे लग चुकी है, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से ये वार्निंग इश्यू की जा रही थी। जरा गोवा के हालात भी, बिल्कुल गोवा के हालात भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर भारी बारिश, पेड़ गिरने की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। सौरभ बख्तानिया। जी देखिए, खड़े रहना भी मुश्किल है यहाँ पे, उतनी तेज हवा यहाँ गोवा में चल रही है। और इस वक्त हम मडगांव इलाके में आए हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी भी बहुत ही ज्यादा तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये जो रास्ता है ये मॉन्टे हिल है और आप देखिए बड़े बड़े जो पेड़ है वो घरों पर गिर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो रास्ता है ये बहुत ही बड़ा पेड़ रास्ते पर गिर चुका है और बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हैं और पीछे एक अस्पताल, ये जो पूरा रास्ता है तरीके से ब्लॉक हो चुका है। और अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है, कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भरा काम होने वाला है, क्योंकि आप देखिए वेदर कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब है, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, हवा काफी ज्यादा तेज है और ऐसे हालात
गोवा के अलग अलग इलाकों से हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अभी भी बहुत ही ज्यादा तेज बारिश और हवा। किस तरीके के हालात है फिलहाल जिस वक्त जहां पर हम मौजूद है। और ये देखिए, ये जो बड़ा पेड़ है वो इस घर के ऊपर जाके गिरा है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। साथ ही यहाँ पर जितनी भी कारें हैं और जगह है, सब पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं। अब एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ पर आई जरूर है, लेकिन इस रास्ते को क्लियर करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और ऐसे हालातों में इनको काट कर इस रास्ते को क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और लेकिन इसको क्लियर करना भी बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता, ये रास्ता अस्पताल जाता है और अस्पताल का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। इसके आगे थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो रास्ते थे वहां पर भी पेड़ गिरे थे, तो वो अब एनडीआरएफ वहां से क्लियर करके अब यहाँ पर आई हुई है। तो गोवा की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं कि साइक्लोन तौते के वजह से किस तरीके से तबाही मची हुई है। पहले से ही कोरोना वायरस से हाल बहुत ही बेहाल था और अब उस पर यह साइक्लोन तौते की मार है।